आलोक ने पढ़ाया, आप लोग हर बात ये बोल रहे हैं कि आलोक पढ़ाया, आलोक ने पैसा दिया, जब में उनकी काबिलियत नहीं होती तो आलोक के पढ़ाने से वो एसडीएम बन जाती नहीं। ज्योति मौर्य ने करके पूरे ये पुरुष समाज को हिला के रख दिया है ये कार्य से, है ना। आप यही देखिए, अगर शादी होती है, ठीक है, अच्छा तिलक दहेज दे के शादी किया जाता है घर पे, ठीक है। पुरुष के तो लव अफेयर्स बहुत है ना, उस पे कभी इतना हाईलाइट, ठीक है। एक ज्योति मौर्य से आप सबको जज नहीं कर सकते हैं, है ना। और अगर आपको जज करना भी था तो शुरू से तो ये पुरुष प्रधान जो चला आ रहा है ना, आप उस पे क्यों नहीं, हम एक रेपिस्ट एक की वजह से सब सारे लड़कों को तो रेपिस्ट नहीं समझ लेंगे ना, जो किया है उसी को समझेंगे ना। तो एक ज्योति मौर्य से हम ये क्यों सुन रहे हैं कि इतनी महिलाएं घर आई, या तो उनके पति बेवकूफ हैं, है ना, उन पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से। का कहना है कि वो नहीं झुकेगी। उन्होंने एक बड़े संस्थान चैनल में इंटरव्यू दिया फोन के माध्यम से, उन्होंने बोला अब झुकने का सवाल ही नहीं है, मेरे स्वाभिमान की बात है। इन्हीं सब मामलों में हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाई कोर्ट की अधिवक्ता सुरभि सुमन जी हैं, उनसे पूछते हैं एक महिला होते हुए इस चीज को वो किस नजर से देखती है। उन्होंने बोल दिया कि अब हम नहीं झुकेंगे, तलाक लेकर रहेंगे। किस तरह से देख रही हैं एक मामले को? और दूसरी तरफ आलोक का कहना एक चपरासी होते हुए हमने पढ़ा लिखा कर एसडीएम बना दिया, और जब समय आया तो उन्होंने हमें धोखा दे दिया। किस नजर से आप देखती हैं? सबसे पहले तो चपरासी होके जो वो सिंपैथी बटोर रहे हैं हर बात में, चपरासी बोलना, वो अपने आप को ये भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि हम उनके पति हैं, है ना। चपरासी बोलना ही सबसे पहले सिंपैथी हो गया, ठीक है। रही बात पति, अगर आप पति होते तो पहले उस बात को आप घर पे ही इस तरीके से सॉर्ट आउट करते, एक पति बन के सॉर्ट आउट करते, ना कि आप मार्केट में आके ये सारी चीजें बात करते। यहाँ पे थोड़ा सा मैम आपको हम रोकेंगे। कुछ चैट्स वायरल हुए थे जिसमें कि बोला जा रहा है कि ज्योति में और मनीष दुबे में जो चैट्स आता है उसमें बोला जा रहा है कि इसको रास्ते से हटा देंगे। ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर आलोक मीडिया में नहीं आता कल हो कि उसकी हत्या भी कर दी जाती? चैट को हम कोट करके बोल रहे हैं, अगर मरने मारने की बात हो रही, ऐसा नहीं है। अगर मीडिया ट्रायल में नहीं तो हो सकता है कल को उसकी हत्या कर दी जाती, जिस तरह से लव अफेयर चल रहा था इनका मनीष दुबे के साथ। देखिए, चैट आउट होना, ठीक है, जब ठीक है मनीष दुबे और ज्योति मौर्य की आप बात कर रही हैं कि चैट आउट हुआ है क्या, कि मार देंगे इनको, ठीक है, वो रास्ते से जाते, वो कोर्ट में पहले तो वो मीडिया में आए तब कोर्ट में गए ना, है ना। डाइवोर्स वाली भी जो आप बात कर रहे हैं कि मैं नहीं झुकूंगी, तो सही बात है, वो एक एसडीएम है, वो पढ़ी लिखी महिला है, उस पोजीशन पे है, ठीक है, वो नहीं झुकेंगी क्योंकि अब उनके स्वाभिमान की बात हो गई है ना। और कोई भी पढ़ा लिखा इंसान, ठीक है, सबसे पहले वो घर पे सॉर्ट आउट करता है, घर पे नहीं हुआ तो वो कोर्ट गई, अब वो कानून को फॉलो कर रही हैं, है ना। अब जो कानून करेगी वो करेंगी वो। यानी कि आलोक गलत है? आलोक ने जो पढ़ाया उसने गलती कर दिया। आलोक ने पढ़ाया, आप लोग हर बात ये बोल रहे हैं कि आलोक पढ़ाया, आलोक ने पैसा दिया, जब में उनकी काबिलियत नहीं होती तो आलोक के पढ़ाने से वो एसडीएम बन जाती नहीं, बनती ना। अच्छा, एसडीएम बनने के बाद ऐसा क्या क्रोनोलॉजी बना कि जिस आलोक से उन्हें जुड़वा बच्चे हुए, ऐसा क्या आ गया? क्योंकि वो एक एसडीएम है, एसडीएम समाज का आईना है, अगर वो कुछ भी करती है तो समाज पे इफेक्ट पड़ता है। ऐसी क्या मजबूरी हुई कि उन्होंने जो आलोक उसे पढ़ाया लिखाया, जो आलोक हमसफर बन के उसके साथ रहा, जब वो उस मुकाम पे पहुंचती है तो आलोक को छोड़ना चाहती है? ऐसी क्या मजबूरी होगी? आलोक को पढ़ाया, ठीक है, आप लोग हर बार ये मतलब बोल रहे हैं आलोक ने सब कुछ किया, ठीक है। यही अगर एक इंसान करता है, ठीक है, एक ज्योति मौर्य ने करके पूरे ये पुरुष समाज को हिला के रख दिया है ये कार्य से, है ना। आप यही देखिए, अगर शादी होती है, ठीक है, अच्छा तिलक दहेज दे के शादी किया जाता है घर पे, ठीक है। पुरुष के तो लव अफेयर्स बहुत है ना, उस पे कभी इतना हाईलाइटेड नहीं हुआ, ठीक है। मैं उस बात को भी गलत मानती हूँ कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। जो भी थी बातें, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, ये चीजें बढ़ गई, ठीक है। उनको ये भी सोचना चाहिए था कि हाँ 2 बच्चे हैं, ठीक है। लेकिन हर बात से जो ये बोल देना कि ज्योति मौर्य की वजह से सारे पुरुष अपने बीवियों को घर बुला लिए, ठीक है, एक ज्योति मौर्य से आप सबको जज नहीं कर सकते हैं, है ना। और अगर आपको जज करना भी था तो शुरू से तो ये पुरुष प्रधान जो चला आ रहा है ना, आप उस पे क्यों नहीं, हम एक रेपिस्ट एक की वजह से सब सारे लड़कों को तो रेपिस्ट नहीं समझ लेंगे ना, जो किया है उसी को समझेंगे ना। तो एक ज्योति मौर्य से हम ये क्यों सुन रहे हैं कि इतनी महिलाएं घर आई, या तो उनके पति बेवकूफ हैं, है ना, उन पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से मतलब हर बार शुरू से ही महिलाएं झेली और अभी भी झेलते ही जाए।
हमेशा उनको ही काउंटर किया जाए। यानी लग रहा है ये पुरुष प्रधान देश है, हाँ। जिसके कारण पूरा और हाइप ज्योति मौर्या पे आप बन रहा खुद ही है। बताइए ना, हर जगह से आप ये सुन रहे हैं ना कि इतने लोगों को यहाँ से इलाहाबाद से बुला लिया गया, इतने लोगों को पटना से बुला लिया गया। क्यों? आपको अपनी बीवी पे भरोसा नहीं है? आपको बीवी पे छोड़िए, आपको खुद पे भरोसा नहीं है कि आप उतना केयर अटेंशन, आप उनको इतना टाइम दे पाए। आप में आपके डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं, तब तो शायद आपको डाउटफुल हो रहा है। अगर आप उनको उतना टाइम दे, ठीक है, केयर करे, ठीक है, सब कुछ करे, तो क्यों जाएंगी दूसरे के पास? नहीं जाएंगी, है ना? मैं अच्छा, जी जी बोलिए। मैं जैसे मैं कविता भी लिखती हूँ, तो मेरा एक जिससे मैं खुद भी मोटिवेट होती हूँ, तो मैं वो 4 लाइन जी बोलूंगी। जी जरूर 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 हमारे दर्शकों को। जननी बनकर मातृत्व जगा, 9 शिशुओं पे वात्सल्य लुटा, भगनी बनकर शुभकामनी जो, तपती मरुभूमि में श्याम घटा। अपनी कोमल शीतल छवि से प्रतिमूर्ति प्रेम की बन सकती है। नारी कुछ भी कर सकती है, नारी कुछ भी कर सकती है। पुरुषों के कदम से कदम मिला, अनवरत साथ चल सकती है। नारी कुछ भी कर सकती है, नारी कुछ भी कर सकती है। इंद्रासी कुशल प्रशासक बन, सेविका महानतम मदर टेरेसा, मान रहा दुनिया का जन जन। डॉक्टर इंजीनियर की बात ही क्या, चालक उड़ान भर सकती है। नारी कुछ भी कर सकती है, नारी कुछ भी कर सकती है। ये मैं महिलाओं को समर्पित करती हूँ आपके चैनल। बहुत खूब आपने कविता जो सुनाया है, अच्छा लगा सुन के कि महिलाओं को सशक्त किस तरह से रहना है, क्या कुछ करना है। सिर्फ एक ज्योति मौर्या नहीं है, महिलाओं का बहुत सारा उदाहरण है। मदर टेरेसा ले लीजिए, किस तरह से गरीबों का समाज सेवा करती थी, उसको आप शायद भूल गए हैं। जी जी बोलिए। मैं बस ये बोलना चाहूंगी लास्ट में कि एक इंसान से आप सबको जज ना करें, है ना? अगर एक ज्योति मौर्या ने, ठीक है, ये डिसीजन लिया है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर लड़की को पढ़ाई छुड़वा दी जाए, ठीक है? क्योंकि जब हम एक लड़के से हर लड़के को रेपिस्ट नहीं समझ सकते हैं, ठीक है, तो हर लड़की को भी गलत ना समझे। चलिए, इन्होंने बहुत अच्छा बोला। एक ज्योति मौर्या समाज का आईना नहीं है। समाज में बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं जो कि अपने पति से कदम ताल मिलाकर चलती हैं। उनका भी जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल एक और हो रहा है। एक पत्नी अपने पति को, विकलांग पति को गोद में उठा के उसकी मदद कर रहा है। यह भी एक उदाहरण है समाज का। तो इन्होंने सही बोला, ऐसे पति जो किसी दूसरे के कारण अपनी पत्नियों को नहीं पढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी बेवकूफी का सबूत दे रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको भरोसा नहीं अपनी पत्नियों पे। आप लोग कमेंट करके जरूर राय दें कि वकील साहिबा ने जो बोला है, आप उससे कितना सहमत है। कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।